सोचकर देखिए, एक देश का जन्म हो रहा है। एक ऐसा सपना जो सदियों से देखा जा रहा था, वो सच हो रहा था। लेकिन ये जन्म जितना जश्न की रोशनी में नहाया हुआ था, उतना ही बंटवारे की आग में भी झुलस रहा था। यही कहानी है आधुनिक भारत की, आज़ादी और पितृहत्या की एक उलझी हुई दास्तां। तो चलिए, आज हम इसी कहानी के विरोधाभासों को परत दर परत खोलते हैं। इस कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं इस भविष्यवाणी से। देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की राय नहीं थी। ये उस गहरे शक को दिखाती है जो उस वक्त हवा में था। पूरी दुनिया की नजरें हम पर थी और ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे थे कि भारत का लोकतंत्र बनाने का ये जो प्रयोग है ना, ये रातों रात बिखर जाएगा। मतलब दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। तो ये आज़ादी की सुबह, जिसका दशकों से इंतजार था, आखिरकार आ गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले ही आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक अलग तारीख पर और एक बिल्कुल अलग एहसास के साथ। ये सब शुरू हुआ था पूर्ण स्वराज के ऐलान के साथ, मतलब पूरी आज़ादी। तारीख थी 26 जनवरी 1930। और उस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को देशभक्त हिंदुस्तानी इसी दिन को सांकेतिक रूप से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। सोचिए, पूरे 17 साल तक चली ये एक सालाना शपथ थी, एक वादा जो हर कोई खुद से करता था। लेकिन गांधी जी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का चले जाना नहीं था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनका नजरिया कहीं ज्यादा गहरा था। वो रचनात्मक काम करने पर जोर देते थे, जैसे चरखा चलाना, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, और सबसे बढ़कर हिंदू और मुसलमानों का एक होना, जिसे वो इस देश की आत्मा मानते थे। चलिए, अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक रात में। 14 अगस्त की रात, जो 15 अगस्त की सुबह बनने वाली थी। नई दिल्ली की हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो एक युग खत्म हो रहा है और एक नया दौर बस शुरू होने ही वाला है। और ये देखिए, वो पल, सत्ता के हस्तांतरण का औपचारिक लम्हा। इस शानदार हॉल में इतिहास लिखा जा रहा था। दीवारों से ब्रिटिश वाइसरॉय की तस्वीरें हटा दी गई थीं और उनकी जगह तिरंगे ने ले ली थी। ये सिर्फ सजावट का बदलाव नहीं था, ये एक साम्राज्य के अंत और एक गणराज्य के जन्म का ऐलान था। और फिर उसी हॉल में गूंजी पंडित नेहरू की आवाज, उनके वो अमर शब्द, आधी रात के समय जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, आप समझ रहे हैं? ये तो करोड़ों लोगों के सपनों और उनकी उम्मीदों की आवाज थी, जिसे नेहरू जी ने अपने शब्दों में पिरो दिया था। लेकिन जहां दिल्ली में जश्न का माहौल था, वहीं कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले रही थी। क्योंकि इस सपने को जिस शख्स ने सबसे ज्यादा जिया था, इसका जो सबसे बड़ा शिल्पकार था, वो वहां था ही नहीं। गांधी जी वो उस वक्त कलकत्ता में थे, अनशन पर बैठे थे। वो उस हिंसा के खिलाफ शोक मना रहे थे जिसने उनके देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये एक तरह से राष्ट्र की पितृहत्या का प्रतीक बन गया। सोचिए, जिस लम्हे देश आज़ाद हो रहा था, उसका राष्ट्रपिता शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि उनके लिए ये आज़ादी गलत कीमत पर आई थी। तो चलिए, अब उस क्रूर सच्चाई का सामना करते हैं, समझते हैं कि कैसे आज़ादी का वो लम्हा बंटवारे और खून खराबे का भी लम्हा बन गया। आज़ादी का एहसास कैसा था, ये इस बात पर निर्भर करता था कि कोई था कहाँ। एक तरफ कलकत्ता जैसे शहर थे जहां घरों और इमारतों पर झंडों की जैसे बहार आ गई थी, और दूसरी तरफ था लाहौर, जहां अंधेरी रातों में अगर कोई रोशनी थी तो वो जलते हुए शहर की लपटों से आ रही थी। एक ही सिक्के के 2 ऐसे पहलू जिनमें जमीन आसमान का फर्क था। और ये जो हिंसा थी ना, ये अचानक नहीं भड़की थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 4000 से भी ज्यादा लोग, और ये सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, वो भी आज़ादी से महीनों पहले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गहरा दर्द और बंटवारा पहले से ही देश को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अराजकता और खून खराबे के बीच एक राष्ट्र का निर्माण किया कैसे जाए। यहीं पर असली परीक्षा थी उस वक्त के नेतृत्व की। एक ऐसी सरकार बनाना जो इस आग को बुझा सके और एक देश को एक साथ ला सके। इसका जवाब मिला पहले मंत्रिमंडल के गठन में। यह सिर्फ पद बांटने की बात नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। नेहरू और पटेल ने अपने कट्टर विरोधियों जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी शामिल किया, अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को जगह दी। ये एक टूटे हुए राष्ट्र को ये दिखाने की एक सचेत कोशिश थी कि यह सरकार सबकी है। और इस सोच के पीछे थे खुद गांधी जी। उन्होंने ही तो याद दिलाया था कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, कांग्रेस को नहीं।
ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि सरकार को पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करनी है। तो आधी रात का जश्न खत्म हुआ। अब सुबह हो चुकी थी और सामने थी एक कठोर सच्चाई। नई सरकार और उसके नागरिकों के सामने एक पहाड़ जैसा काम खड़ा था। तो एक नया देश पैदा हो चुका था, जिसके एक हाथ में करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं, तो दूसरे हाथ में बंटवारे के गहरे जख्म। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त में विजयी भी था और बुरी तरह से आहत भी। और यहीं से उठता है वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आग की लपटों के बीच पैदा हुआ ये लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज तक दे रहा है, और ये सवाल हमें उस नाजुक लेकिन हिम्मत से भरे सफर की याद दिलाता है जिसकी शुरुआत उस आधी रात को हुई थी।